हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 का फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट वी स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं और फिर हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है, जब हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तब हमारा एक न्यू सब्सटेंस, जिसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, वो बनता है। केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा अपनी अपनी वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है। जैसे सबसे पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब रिएक्टेंट को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तब गैस निकलती है। समटाइम, कई बार जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से किसी तरह की गैस निकलती है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट ही माना जाता है, जिसके अंदर वो बबलिंग की आवाज़ या फिर एफरमेंस यानी बुदबुदाहट सी की आवाज़ करता है। और साथ ही साथ हम उसको सिंपल टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि निकलने वाली गैस कौन सी गैस है। जैसे इसका एक आपको बबलिंग एग्जांपल दूं, जैसे हम पानी के अंदर जब इनो डालते हैं तब क्या होता है, हल्की हल्की उसमें बबलिंग की आवाज़ आती है और थोड़ा सा उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो ये हम साउंड वाला आगे करेंगे। तो जो बबलिंग पे आप ध्यान दोगे कि जो बबलिंग होती है वो भी एक तरह से क्या दिखा रहा है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। एक सिंपल सा बताया जो आप अपने घर में देख सकते हो। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हम निकलने वाली गैस को हम चेक भी कर सकते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अगर हम चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। जब हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के थोड़े से टुकड़े महीन होते हैं, उन्हें हम डालते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तब उसमें से एक तरह की गैस निकलती है जो हाइड्रोजन गैस होती है। देखो, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, उससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचान सकते हैं, हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आएंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक पॉपिंग साउंड यानी पॉप जैसे साउंड के साथ क्या होगा कि वो उसके साथ बर्न होगी। तो ये टेस्ट हमें शो करता है कि हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो रही है। एक और आप कर सकते हो उसके अंदर, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम लोग उस टेस्ट ट्यूब की गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की कलर ले लेता है, जो हमें ये चीज शो करता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकंड सेकंड क्या है, चेंज इन कलर। जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं तब प्रोडक्ट यानी जो हमारा न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसके कलर में चेंजेस आते हैं। जो उनका पहला रिएक्टेंट का कलर होता है वो बिल्कुल हट जाता है और नया कलर हमें देखने को मिलता है, या कई बार नहीं भी देखने को मिलता, इट डिपेंड। सो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहला है व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि एक हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया ब्लू कलर का, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला, तब हमने क्या देखा, जो प्रोडक्ट हमारा बना वो जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना। जिंक सल्फेट कलरलेस है, कोई कलर शो नहीं करेगा, मतलब ब्लू कलर यहाँ पे हट जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। और उसमें हम देखेंगे जो कॉपर है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है। तो ये हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम दूसरा कर सकते हैं कि जैसे जब हम लोग लेड नाइट्रेट को, जो कि वाइट कलर का होता है, जब हम उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम तक गर्म करते हैं,
तब वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है लाल और भूरे फ्यूम्स के साथ, धुएं के साथ, ठीक है ना, और हमें ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। तो ये तीनों हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं जब हम लोग व्हाइट कलर लेड नाइट्रेट को बहुत ही स्ट्रांगली हीट करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले आपको प्रेसिपिटेट क्या होता है वो समझना जरूरी है। देखो बेटा, जब हम लोग किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो एक अलग सा एक प्रोडक्ट बनता है जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो उस सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूबल यानी घुलनशील नहीं होता, वो उसमें इनसॉल्यूबल रहता है और इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे यही बता रखा है कि प्रेसिपिटेट एक ऐसा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन कराने के दौरान मिक्सचर में वो नीचे बैठ जाता है और इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो यानी कि इस तरह का एरो बना के हम उसको यहाँ पर शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है, जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम क्लोराइड और हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तब हमारा प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट पीपीटी होता है, मतलब वो वाइट कलर शो करता है और टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलती है, प्रोडक्शन और अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि रिएक्शन कराने के दौरान हीट गर्मी या तो पैदा होती है या फिर वो रिएक्शन हीट लेते हैं और तब वो रिएक्ट करते हैं और फिर वो डिफरेंट नेचर शो करते हैं। चलो हम इसमें देखते हैं कि प्रोड्यूस और अब्जॉर्ब कैसे करती है। सबसे पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने के दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं यानी हीट को पैदा करते हैं, वो रिएक्शंस हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाई जाती हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो टेम्परेचर पहले का होता है वो ना रहकर टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल है, जब पानी के अंदर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं तब हमारा स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है और पानी इतना गर्म हो जाता है कि हम उसे टच भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यही बता रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ हमने टच करा तो हमारी टेस्ट ट्यूब एकदम से गर्म हो गई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट हमें मिला, तो हीट भी एक तरह का प्रोडक्ट है। बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, हमें उनको हीट देना पड़ता है, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट बनता है उसमें टेम्परेचर एकदम डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है और हमें छूने में वो ठंडा महसूस होता है। जैसे कि जब हम लोग कार्बन और सल्फर को आपस में रिएक्ट कराने के लिए हीट देते हैं तब हमारा कार्बन डाइसल्फाइड बनता है और जब हम उसे छूते हैं टेस्ट ट्यूब को तो हमें क्या महसूस होता है कि वो ठंडा है, यानी कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे वो ले रहा है, जबकि एक्सोथर्मिक में हीट को वो प्रोड्यूस करता है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा था उसी को यहाँ पे एक रिएक्शन के फॉर्म में दिखा रखा है। कार्बन को जब सल्फर के साथ रिएक्ट करा और हीट दी तब हमारा कार्बन डाइसल्फाइड बना। नाउ फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराने पे एक तरह की आवाज भी पैदा होती है। जैसे अभी मैंने बताया था ना अभी आपको स्टार्टिंग में कि जब हम लोग इनो को पानी में डालते हैं तो थोड़ा सा एफरसेंस निकलता है, यानी कि उसमें बबलिंग होती है, बबलिंग के साथ थोड़ा सा साउंड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये साउंड हम लोग सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहें तो घर में भी देख सकते हैं, जैसे विनेगर को जब हम लोग या विनेगर को सोडे के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक हिसिंग, एक हल्की सी हिस की आवाज होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तब भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl के साथ ट्रीट कराया तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, लेकिन एक साउंड के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, मतलब कैसे हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मेल के थ्रू, यानी कि उसकी सुगंध। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तब फिर उनमें एक अजीब सी तरह की पैक्यूलर यानी एक अजीब स्मेल देखने को सूंघने को मिलती है हमें।
जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है आयरन सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराने पे, और वो जो स्मेल होती है वो स्मेल ऐसी होती है जैसे कि एक अंडा सड़ गया है, रोटन एग की होती है, ठीक है ना। आयरन सल्फाइड को जब हमने HCl के साथ ट्रीट कराया तो हमें आयरन क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन सल्फाइड हमें गैस मिली जो सड़े हुए अंडे के स्मेल के बराबर थी, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। थैंक यू।